आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मांग का नियम समझेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं या शर्तें और मांग के नियम के कौन-कौन से अपवाद हैं, आज ये हम जानेंगे। मैडम तिवारी बाजार गईं, इनको सेब खरीदना था। आज सेब की कीमत 150 रुपए प्रति किलो है, तब इन्होंने 2 किलो सेब खरीदा। जब 100 रुपए प्रति किलो सेब का भाव था, तब इन्होंने 3 किलो सेब खरीदा था। और जब 200 रुपए प्रति किलो था, तब इन्होंने केवल 1 किलो सेब खरीदा। अब आप बताइए कि क्या आप भी मैडम तिवारी के स्थान पर रहेंगे तो सेब की मांग उसकी कीमत के अनुसार करेंगे? व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर अधिक मात्रा। मांग का नियम उपभोक्ता की यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर आधारित है। मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु का मूल्य अधिक, मांग कम और मूल्य कम, जिससे मांग अधिक हो जाती है। वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है। यानी कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक कथन। मांग का नियम वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है, मांग की मात्रा को नहीं बताता। कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, परंतु कितनी मात्रा में यह नियम नहीं बताता। मांग का नियम से हमको कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है इसका पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम हम एक काल्पनिक मांग तालिका एवं मांग वक्र से भी समझ सकते हैं। मुझे टॉफी खरीदना है। यदि टॉफी की कीमत 1 रुपए है, तब मैंने 50 टॉफियां खरीदी। यदि टॉफी का मूल्य 2 रुपए है, तब मैंने 40। जब मूल्य 3 रुपए हो गया तो 30 टॉफियां, और 4 रुपए हो गया तो तब मैंने 20 टॉफियां खरीदी। और जब टॉफी का मूल्य 5 रुपए हो गया, तब मैंने केवल 10 टॉफी खरीदी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। जैसे जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाता है, वस्तु की मांग कम होती जाती है। इस प्रकार मांग का नियम क्या है? यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। इसको हम तालिका से भी बना सकते हैं। देखिए, जब 1 रुपए मूल्य है तब मांग कितनी है? 50 है। 2 रुपए में मांग 40 है। 3 रुपए पे मांग 30 है। 4 रुपए पे मांग 20 है और 5 रुपए पर मांग 10 है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को मिलाने से हमको मांग वक्र प्राप्त होता है। आपने देखा कि जब मूल्य अधिक है तो मांग कम है, और जब मूल्य कम है तब मांग अधिक है। इस प्रकार हमें ये डीडी मांग वक्र प्राप्त होगा, जिसमें हम स्पष्ट हमको दिख रहा है कि कीमत अधिक है तो मांग कम है और कीमत कम है तो मांग अधिक है। यही मांग का नियम है। मांग का नियम केवल कीमत और मांग के बीच संबंध बताता है, परंतु मांग को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, रुचि तथा अधिमान्यता, जनसंख्या, या कभी कभी ये जो मांग है सरकारी नीति और देश के धन के वितरण पर भी निर्भर होती है। परंतु मांग का नियम तभी लागू होगा जब ये सभी बातें स्थिर होंगी। हमने मांग के नियम में देखा था ना कि ये अन्य बातें समान रहने पर। तो हम जो मांग का नियम है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच को संबंध बताता है तब, जबकि ये बातें, ये जितने परिवर्तन है ये स्थिर होंगे, तब मांग का नियम लागू होगा। मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यताएं।
मांग के नियम की कुछ मान्यताएं या शर्तें ये हैं। ये शर्तें पूरी होने पर ही मांग का नियम लागू होगा। जैसे पहला है हमारा, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, अर्थात उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तब भी मांग बदल जाएगी, और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगी तब भी मांग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है हमारा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु क्या है? जैसे चाय और कॉफी है, ये दोनों आपस में स्थानापन्न, यानी एक के स्थान पर हम दूसरे का उपयोग करने से लगभग एक समान संतुष्टि मिलती है, उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। यदि चाय के मूल्य कम हो गए और कॉफी के मूल्य भी कम हो गए तो क्या होगा? हो सकता है कि चाय की मांग ना बढ़े, लोग क्या पीने लगे? कॉफी पीने लगे। तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत भी क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तीसरा है हमारा, उपभोक्ता की रुचि या आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि परिवर्तित होने पर वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद भी वस्तु की मांग को बनाए रख सकता है। जैसे हमारे यदि पहले की जो पसंद थी वो कीपैड फोन था, और अब हर व्यक्ति को स्मार्टफोन चाहिए। अब कीपैड फोन की कीमत कम है, इसके बाद भी इसको लेना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई को कौन सा फोन चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए। चौथा है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि की स्थिति में महंगी वस्तुएं भी खरीदना पड़ता है। यदि महंगाई, हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, और लगभग हम एक आध साल के बाद हम विश्व के नंबर एक, 2023 में हम विश्व के नंबर एक जनसंख्या वाले देश होंगे। ऐसे कंडीशन में आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसके बाद क्या हम मांग को कम कर रहे हैं? नहीं। जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो मांग, महंगी वस्तुओं के होने के बाद भी हमको खरीदना पड़ेगा। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो सभी कंडीशन या शर्त होंगी, जब ये सभी वस्तुएं या कंडीशन स्थिर होंगी तभी मांग का नियम लागू होगा। मांग के नियम के अपवाद। कुछ परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ने के बजाय मांग भी कम हो जाती है, तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटने की बजाय मांग बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने की बजाय ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। यदि आपसे परीक्षा में मांग के नियम के अपवाद या क्या मांग वक्र ऊपर की ओर उठ सकता है पूछा जाता है तो दोनों का एक ही उत्तर है। आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में मांग का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहला है हमारा, अनिवार्य वस्तुएं। मानव जीवन की वे वस्तुएं जिनका उपयोग करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, जैसे खाद्यान्न, कपड़ा, मकान। ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के बाद भी इनकी मांग कम नहीं होती। जैसे अनाज है, सब्जियां हैं या आवश्यक दवाइयां हैं। यदि दवाइयां महंगी हो गई, यदि मान लो बीपी की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयाँ हैं, ये महंगी हो जाएं, तो क्या हम नहीं खरीदेंगे या खाना छोड़ देंगे? नहीं। वो तो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे महंगी भी होंगी दवाइयाँ तब भी हमको खाना पड़ेगा। और यदि दवाइयाँ सस्ती हो जाएं, तो क्या हमें बीपी नहीं है तब भी हम दवा खाने लगेंगे? नहीं। तो अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा है, गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। निम्न कोटि की वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिस पर उपभोक्ता आय कम होने पर अधिक खर्च करता है एवं आय अधिक होने पर कम खर्च करता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। उनके सम्मान में उन्हीं के नाम से निम्न कोटि की वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। जैसे कम आय वाला व्यक्ति सामान्य सब्जियां तो खरीदता है, परंतु उच्च आय वाला जो रईस व्यक्ति हैं, आजकल आपने देखा होगा कि टीवी में भी आता है ऑनलाइन सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जी, उनके दाम जो हमारी जनरल सब्जियां जो बाजार में सब्जी वाले बेचने आते हैं उनकी तुलना में बहुत महंगी होती है। इसके बाद भी जो फल हैं या सब्जियां हैं जो
अमीर लोग हैं जिनकी आय अधिक है, वे ऑर्गेनिक सब्जी खाना पसंद करते हैं। क्यों? जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। तो इस तरह से कभी-कभी निम्न कोटि की वस्तुओं पर आय का नियम नहीं लगता, क्योंकि जिनकी आय कम होती है तो वे निम्न कोटि की वस्तुएं भी खरीदना उनको पड़ता है। तीसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनका मूल्य कम होने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जैसे समाज के धनी वर्ग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए ऊंची कीमत की वस्तुओं को क्रय करता है। जैसे अमीर लोग हैं, उनको अलग अलग तरह के ज्वेलरी पसंद है, अलग अलग तरह के डायमंड पसंद है, उसका कलेक्शन वो करते हैं। भले ही हीरे जवाहरात महंगे हों, इसके बाद भी वो खरीदते हैं। यदि सामान्य कार है, सामान्य कार की जगह वो महंगी कार रखना पसंद करते हैं। तो जहाँ प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। चौथा है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण बहुत सी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर व्यक्ति उनको घटिया समझकर नहीं खरीदेगा, परंतु जैसे ही वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, उसकी मांग बढ़ने लगती है। ऐसा भी हमारे साथ होता है। जब हम दुकान जाते हैं तो हम बोलते हैं, भैया आप अच्छी वाली, यदि हमें फैन खरीदना है तो हम बोलेंगे अच्छा आप फैन दे दीजिए, पंखा दे दीजिए। यदि वो महंगा पंखा दिखाता है या अच्छे ब्रांड का पंखा दिखाता है और एक दूसरा सस्ता पंखा दिखाता है, तो हम सोचते हैं ये महंगा वाला खरीद लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। जबकि वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिसके मूल्य कम हैं वो घटिया वस्तुएं हैं। तो कभी-कभी हम अज्ञानता के कारण भी महंगी वस्तुओं को खरीद लेते हैं। पांचवा है भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा। भविष्य में उपभोक्ता की वस्तु के मूल्य बढ़ने की आशंका होती है, तो वह बढ़ी हुई कीमतों पर भी वस्तु की अधिक मांग करने लगता है। आपने देखा होगा कि सोने चांदी, कभी कभी पेपर में आता है कि सोने के मूल्य 60,000 रुपए प्रति तोला हो जाएगा, और अभी मान लो 50,000 है, तब भी हम सोने को खरीदने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने वाली है। हमें पता है कि ये अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर कीमत यदि इस घर की 20 लाख रुपए है, हम तब भी खरीद लेंगे, इसलिए कि भविष्य में ये मकान की कीमत 50 लाख रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मान लो हमने पेपर में पढ़ा या न्यूज में सुना कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन नहीं हुआ है, प्याज की कीमत 100 रुपए होने वाली है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, 50 रुपए में भी प्याज को खरीद कर स्टोर कर लेते हैं। तो जब यदि भविष्य में और अधिक मूल्य वृद्धि होने वाली है, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, अधिक वस्तुओं को, महंगी वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। और ऐसी दशा में कीमत और मांग में उल्टा संबंध ना होकर सीधा संबंध होता है, और मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। एक बार हम फिर से मांग के नियम का रिवीजन कर लेते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें, तब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर वस्तु का मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मुझे विश्वास है कि आपने मेरे साथ साथ नोट्स भी बना लिया होगा। यदि नहीं बनाए हैं तो आप दोबारा वीडियो को देखने का आपके पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए आप आज साथ में अपने नोट्स भी बना लीजिए। थैंक यू।